जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 आयत 5। प्रेरित पौलुस इस पद में मसीह यीशु के आचरण को अनुसरण करने के लिए कहता है, खासकर उनके अनुयायियों को। अतः आज का विषय है मसीही आचरण। आज का विषय है मसीही आचरण। आचरण शब्द को व्यवहार, चाल चलन, चरित्र, शिष्टाचार, बर्ताव, रीति रिवाज, नैतिकता, प्रवृत्ति और अभ्यास आदि शब्दों से भी जाना जाता है। अर्थात मसीह आचरण का अर्थ यीशु मसीह के आचरण, व्यवहार, चाल चलन, नैतिकता, चरित्र आदि गुणों को अपने जीवन में धारण करना। मसीही आचरण का मतलब है एक ऐसा जीवन जीना जो यीशु मसीह की शिक्षाओं और बाइबल के सिद्धांत के अनुसार हो। यह सिर्फ चर्च जाने या कुछ नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, सोच और व्यवहार को भी दर्शाता है। बाइबल के अनुसार मसीही आचरण के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, प्रेम। यीशु मसीह ने प्रेम को सबसे बड़ा सिद्धांत बताया है। हमें परमेश्वर से और अपने पड़ोसियों से भी अपने समान प्रेम करना चाहिए। इसमें शत्रु भी शामिल है। इसमें शत्रु से भी प्रेम करना शामिल है। मत्ती रचित समाचार अध्याय 22 उसका 37 से 39 पद तक। दूसरा है विनम्रता और सेवा। मसीही आचरण में विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने खुद अपने शिष्यों के पैर धोकर सेवा का उदाहरण पेश किया। एक मसीही को दूसरे की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 13 14 से 15 आयत तक। तीसरा है क्षमा। मसीही विश्वास में क्षमा एक केंद्रीय हिस्सा है। हमें दूसरों को वैसे ही क्षमा करना चाहिए जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। यह न केवल दूसरों को बल्कि हमें खुद को भी शांति देता है। कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 आयत 13। चौथा है धैर्य और सहनशीलता। जीवन की मुश्किलों और चुनौतियों में मसीही आचरण हमें धैर्य रखने और सहनशील बनने की शिक्षा देता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विश्वास में स्थिर रहें और निराश ना हों। रोमियो की पत्री अध्याय 5 अध्याय 5 3 से 4 आयत तक। उसके बाद है ईमानदारी और सच्चाई। मसीही आचरण में ईमानदारी और सच्चाई का पालन करना आवश्यक है। बाइबल झूठ बोलने और धोखा देने के खिलाफ है। हमें अपने हर काम में ईमानदार हर काम में ईमानदार होना चाहिए, जैसा कि इफिसियों की पत्री 4 का 25 में लिखा है। आगे है न्याय और दया। न्याय और दया हमें गरीबों, कमजोरों और सताए गए लोगों के प्रति दया दिखानी चाहिए और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। यीशु ने हमेशा ऐसे लोगों का साथ दिया, जैसा कि मीका की पुस्तक अध्याय 6 और 8 में लिखा है। रोजमर्रा के जीवन में मसीही आचरण को हम इन तरीकों से अपने जीवन में उतार सकते हैं। प्रतिदिन के जीवन में मसीही आचरण को हम कुछ तरीकों को अपनाकर अपने जीवन में उतार सकते हैं। जैसे पहला, प्रार्थना और पवित्र शास्त्र का अध्ययन। नियमित प्रार्थना
और पवित्र शास्त्र का अध्ययन हमें परमेश्वर के करीब लाता है और हमें सही राह दिखाता है। दूसरा, कलीसिया में भागीदारी। कलीसिया समुदाय का हिस्सा बनकर हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं और साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तीसरा, गलत कामों से दूर रहना, जैसे नशे, झूठ, चोरी और अन्य अनैतिक कामों से दूर रहना मसीही आचरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला है धन का सही उपयोग। धन अर्थात आर्थिक मामलों में धन का सही उपयोग, अपने धन और संसाधनों का उपयोग परमेश्वर की महिमा और दूसरों की मदद के लिए करना मसीही आचरण का एक आदर्श जीवन शैली है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों को और भी अधिक मजबूत करती है। आशा करते हैं इस वचन के द्वारा आप सभी को अवश्य आशीष मिला होगा। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन की उद्धार और मुक्ति हेतु मसीहा होने के लिए आपने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा और आज की इस शिक्षा के माध्यम से हमने मसीह के आचरण, व्यवहार, चाल चलन, चरित्र एवं गुण जैसे नैतिक गुण जैसे बातों को हमने समझने का प्रयास किया है। आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी सहायता करें कि हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाएं। आमीन। परमेश्वर की दया सदैव हम सबके साथ हो। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।